फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है डीएनए आरएनए में अंतर। देखिए, जो डीएनए है एवं आरएनए में हम आप लोगों को डिफरेंस बताएंगे आज। कल आप लोगों ने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी और आज आप पढ़ेंगे डीएनए आरएनए में अंतर। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए का जो पूरा नाम है, तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे ही आरएनए का जो पूरा नाम है वो होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। दूसरा ये है इसका अंतर कि ये डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। हमने कल इसकी स्ट्रक्चर बताई थी कि डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये दो सूत्र हैं, एक सूत्र ये है, एक कॉइल, और एक ये है, तो द्विकुंडलित या द्विसूत्री होगा, तो इसको कहेंगे हम डीएनए होगा डबल स्ट्रैंडेड। और जो आरएनए होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। ये आरएनए है, तो आरएनए कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। एक ही सूत्र होता है इसमें, इकहरा होता है, दोहरा नहीं होता, बल्कि ये इकहरा होता है। और दूसरा, इसमें जो शुगर पाई जाती है, डीएनए में जो शुगर होगी वो पाई जाएगी डीऑक्सी राइबो शुगर। इसको ध्यान रखिएगा, डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाएगी, यानी कि डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है डीएनए में, और आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। और तीसरा अंतर है, और अगला अंतर है चौथा, जो आप लोगों ने देखा नाइट्रोजन बेस। जो हमने नाइट्रोजन बेस बताए, तो नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है प्रीमिडिन्स। प्रीमिडिन्स प्यूरिन्स डीएनए में होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से और ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। और पिरिमिडिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये चार बेस पाए जाते हैं किसमें, डीएनए में। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होंगे, प्यूरिन्स भी होंगे, प्रीमिडिन्स भी होंगे। प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन ही होते हैं, लेकिन पिरिमिडिन में साइटोसिन भी होता है, लेकिन थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यू का मतलब यूरेसिल, इसको ध्यान रखेंगे। थाइमिन की जगह क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। देखिए, और जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो देखते हैं। देखिए, जो डीएनए में हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है, इसको जल अपघटनी एंजाइम कहते हैं। जो जल अपघटनी विकर होता है यह एंजाइम, तो उसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, और इसको डीएनएज भी कहते हैं। और जो आरएनए में जो हाइड्रोलाइजिंग जल अपघटनी एंजाइम होगा वो होता है राइबो न्यूक्लियस, इसको हम आरएनएज भी कह देते हैं। अब आता है, देखिए, इसका नेक्स्ट जो अंतर है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए की जो लोकेशन है, मेनली जो स्थिति है, ये डीएनए ज्यादातर केंद्रक में मेनली पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, इसको ध्यान रखना।
न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, सूत्र कणिका में, और हरित लवक में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की विशेषता ये है कि ये दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए की भी मात्रा इनमें पाई जाती है, और ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं, यानी कि इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया अपने समान माइटोकॉन्ड्रिया बना सकती है, क्लोरोप्लास्ट भी अपने समान क्लोरोप्लास्ट बना सकता है सेल के अंदर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होते हैं। अर्ध स्वायत्त शासी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है, या अर्ध स्वायत्त शासी अंग। चलिए, इसके अंतर में इसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी उपयोगी बात है। और देखिए, ये जो आरएनए है, आरएनए की स्थिति, आरएनए मेनली जो उपस्थित रहता है वो न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में और क्रोमोसोम में, गुणसूत्रों में उपस्थित रहता है। अब आते हैं, देखिए इनका रोल, इनका क्या काम है, डीएनए क्या काम करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। तो डीएनए का जो रोल है वो क्या है, जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस आनुवंशिक सूचना को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। और जो आरएनए का मेनली वर्क है वो है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण करने का काम आरएनए का होता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा है कि डीएनए मेनली द्विसूत्री होता है, लेकिन ऐसे भी डीएनए हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियोफेज हैं। एक बैक्टीरियोफेज है 5x174, ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज था जीवाणुभोजी विषाणु होते हैं ये, जीवाणुभोजी विषाणु, जिसका नाम है 5x174। ऐसे ही एक है M13 जीवाणुभोजी होता है, F1 होता है, FD होता है। तो ये सब जो विषाणु हैं, इनमें जो डीएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि एक सूत्री होता है। ये इसका अपवाद भी है, मतलब अगर ये आ जाए डीएनए तो द्विसूत्री होता है, लेकिन एक सूत्री डीएनए भी पाए जाते हैं। इसी बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, 5x174 और M13, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन से हैं। ऐसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन कौन से होंगे, डबल ये अपवाद हैं। एक तो रियो वायरस में, जो रियो वायरस है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, और वुंड ट्यूमर वायरस में, वुंड ट्यूमर वायरस में द्विसूत्री आरएनए यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाते हैं। तो ये मेन जो अंतर हैं, मेन डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में, आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। अगर आज आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समय से मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।